धरणी गर्भ संभूतं विद्युत्कान्ति समाप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहम् मंगलं प्रणमाम्यहम्। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के YouTube चैनल पंडित मधुराधिक त्रिपाठी में स्वागत है। आइए आज हम वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के अगस्त 2025 के ग्रह गोचर के हिसाब से राशिफल के बारे में बात करते हैं कि क्या कहते हैं वृश्चिक राशि के ग्रह नक्षत्र। तो वृश्चिक राशि स्थिर संज्ञक राशि है, जल तत्व प्रधान राशि है, स्त्री जाति राशि है और उत्तर दिशा की स्वामिनी राशि है। मंगल देव इसके मालिक हैं, स्वामी हैं वृश्चिक राशि के। और वृश्चिक राशि की कुंडली में देखें तो मंगल छठवें और लग्न के लार्ड होकर आय स्थान में बैठे हुए हैं, एकादश स्थान में, लाभ के स्थान में बैठे हुए हैं। तो इससे निश्चित रूप से आय में वृद्धि होती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि एकादश भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव है और लग्नेश और षष्ठेश हो करके मंगल देव इनकम स्थान में बैठे हुए। 11th हाउस लाभ भाव में मंगल खेल कूद के मामले में, या अगर आप सर्जन का काम करते हैं तो निश्चित रूप से इस काम में आप अधिकतर रूप से कहा जाए तो सफल रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई भी कार्य आप करते हैं, जिम वगैरह चलाते हैं, तो आपको विशेष लाभ होगा। 5th भाव के स्वामी गुरु 8म भाव में विद्यमान हैं, जो कि संतान भाव के कारक हैं और द्वितीय भाव के धन भाव के कारक हैं। धन भाव और संतान भाव के मालिक होकर के गुरु जो है वो 8म भाव में बैठे हुए। तो जब पंचम का मालिक 8म में जाता है तो अनुसंधान करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है ऐसे व्यक्तियों में। अनुसंधान करने की प्रवृत्ति होती है, तर्कयुक्त भाषा आप प्रयोग करेंगे, कन्वेंसिव एटीट्यूड आपका रहेगा, अर्थात लोगों को प्रभावित करने की योग्यता ऐसा गुरु प्रदान करता है। तो आप निश्चित रूप से अपनी बातों को जहाँ भी व्यक्त करेंगे उसको अच्छी तरीके से समझा ले जाएंगे। आपकी बुद्धि सूक्ष्म होगी, क्योंकि 8म भाव गहराइयों का भाव है, अनुसंधान का भाव है, खोजी प्रवृत्ति का भाव है। तो इन कार्यों में आप निश्चित रूप से कुशल रहेंगे, अपने ज्ञान को लोगों तक प्रसारित कर सकेंगे। 2 प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोगों को ज्ञान तो बहुत होता है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग अभिव्यक्त थोड़ा सा भी है उनके पास, थोड़ी सी भी जानकारी है तो उसको बढ़ा चढ़ा करके वो व्यक्त कर देते हैं, और उसमें आप कहिए तो कई घंटे निकाल देंगे थोड़ी सी ही जानकारी में। तो यह गुण आप में है कि आप थोड़े में भी ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, गुरु 7म भाव में बैठे हुए हैं, 7म के 8म भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से वह पंचम दृष्टि से द्वादश स्थान को देखते हैं। तो धार्मिक कार्यों में आपका पैसा खर्च होगा, अच्छे कार्यों में धन खर्च होगा। उसके बाद फिर 7म दृष्टि से धन भाव को देखते हैं, तो धन में भी वृद्धि
कराएंगे। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि जो जो भाव के स्वामी जिस भाव में बैठे होंगे अच्छे ग्रह, वो उस या फिर उस भाव को देखेंगे, उसमें वृद्धि करेंगे। यो यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तस्य तस्यात् भाव वृद्धि। शनि गृहस्थी में थोड़ा परेशानी देगा, पार्टनर में काम ना करें। धन लाभ निश्चित रूप से होगा आपको। 16 अगस्त से सूर्य और केतु का ग्रहण योग बन रहा है, जिसमें झूठे लांछन लगाए जा सकते हैं। इसलिए आप बोलें कम, सुने ज़्यादा, बात बतंगड़ ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना है। सप्तमें से यदि अष्टम में हो तो पत्नी के स्वास्थ्य में दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहें, सावधान रहें। शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा देता है, लेकिन फिर भी विदेश यात्रा का योग भी देता है। बुध 8वें भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि भाग्य में हैं। आप भाग्यशाली हैं, भाग्य आपका साथ देगी, लेकिन थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपने पिता का विशेष ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चंद्रमा शुभ कार्यों में खर्च करवाता है, करवाएगा, क्योंकि द्वादश स्थान में प्रारंभ में है। हाँ, चंद्रमा क्योंकि हर 2.5-2 दिन पर बदलता रहता है, तो और चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा जो है वह मन को प्रभावित करता है। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से ही सुख दुख होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। सुख और दुख का कारण मन ही होता है। तो महीने में ऐसे 2-4 दिन होते हैं, 4-6 दिन, जिन दिनों आप थोड़ा सा उदास रहेंगे। आपको लगेगा आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा, नहीं हो पाएगा। ये कब कब है तो जान लिया अगस्त हमें कब कब है। तो 1 तारीख, 2 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख को चंद्रमा द्वादश में रहेंगे, तब ये दिन थोड़ा आपके हल्के रहेंगे। उसके बाद 18 और 20 को अर्थ भाव में रहेंगे, 8वें भाव में रहेंगे, तब भी यह दिन थोड़ा हल्का रहेगा। और 10 और 11 तारीख को चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो यह दिन थोड़ा आपके लिए कम अच्छे रहेंगे। तो इन दिनों में थोड़ा सा आप मजबूत रहिए कि इन दिनों में थोड़ा सा समय हल्का रह सकता है। और इससे आपको अपने ज्योतिष पर विश्वास होगा कि इन्हीं दिनों में क्यों ऐसा हो रहा है, तो यह चंद्रमा के कारण होता है ऐसा। अच्छा, कुछ अच्छे भी दिन हैं, जैसे 5, 6, 7, 18, 19, 20, 25, 26, 27, जब गुरु और चंद्रमा का केंद्र और त्रिकोण का संबंध है, दृष्टि संबंध होता है या साथ में आते हैं, तब ऐसा होता है। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, भूलिएगा नहीं। अच्छा, चंद्रमा शुभ कार्यों में खर्च करवाता है, और चूंकि यह भावनाओं का ग्रह है, भाव, तो यदि हमारे कार्य अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी साथ देता है। अच्छा, बुधादित्य योग भी बन रहा है, क्योंकि बुध और सूर्य साथ में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा योग माना जाता है। राहु की दृष्टि कर्म भाव पर 10वें भाव पर है, तो जितनी मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है। आप जॉब कार्य को चेंज कर सकते हैं, अपने जॉब को चेंज कर सकते हैं। 9 अगस्त को पूर्णिमा है, बुध 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे, तो रुके हुए कार्य और रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई धन आपका रुका है तो निश्चित रूप से वह आपको मिल जाएगा। समझदारी हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता है। जो समझदार लोग होते हैं ईंट का जवाब पत्थर से हमेशा नहीं देते हैं, कभी कभी देते हैं। और जो होशियार होते हैं क्या करते हैं, ईंट को जोड़कर आशियाना बना लेते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।